हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग फिर से आगे डे 9 में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी, बीपीएससी और एनटीपीसी का एग्जाम के लिए। ठीक, बीपीएससी आपका 27 दिसंबर को होना है पीटी, एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से होना है। इनमें जीएस के पोर्शंस होते हैं, इसलिए जो है आपको यहाँ पर जीएस के पोर्शन, जिसमें से जीए, साइंस, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, जो भी क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारा डे 9 है। डे 1 टू डे 8 हम लोगों ने कर लिया है। तो ये जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस लेसन को कंप्लीट देख लीजिए, रिक्वेस्ट है। और अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और आगे भी लेसन्स को आप देख सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट जो है हमारा यूट्यूब चैनल द एमपीटीएस एकेडमी यूट्यूब पे, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा जीए जीएस प्लस करेंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, एसएससी एंड एनटीपीसी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए तो फिर देखते हैं डे 9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कौन सा विद्रोह उनके स्थान से सही मेल नहीं खाता है, ये आपसे पूछा गया है। नहीं, सन्यासी विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित है, कितूर विद्रोह कर्नूल से संबंधित है, सातवंदी विद्रोह बंगाल से संबंधित है, पोलीगार्स जो है विद्रोह यह कर्नाटक से संबंधित है। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सही मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शंस जो है ये गलत मैच्ड हैं। ठीक, चारों जो ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, ये चारों के चारों गलत मैच्ड हैं। ये बस इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ताकि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि देखिए, सन्यासी विद्रोह कितना फेमस क्वेश्चन है। तो सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो ये महाराष्ट्र, ये तो गलत हो गया। और ये कब हुआ था? तो 1780 में, याद रखिएगा ईयर भी। फिर आगे है हमारा कित्तूर विद्रोह। तो देखिए, ये जो है कुर्नूल में नहीं हुआ था, ये कर्नाटका में हुआ था 1824 ईस्वी में। ठीक, सातवंदी विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में हुआ था 1839 ईस्वी में। और पोलीगार जो विद्रोह हुआ था ये कुर्नूल में हुआ था 1846 ईस्वी में। ठीक, तो ये चारों का स्थान, नाम और इनका वर्ष जरूर याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश दमन के बारे में सही मेल कौन सा खाता है? ऑप्शंस हैं दिल्ली जॉन निकोलसन, कानपुर कॉलिन कैंपवेल, लखनऊ कॉलिन कैंपवेल और जगदीशपुर विलियम टेलर। तो देखिए, यहां पर ये आपसे पूछा गया है कि 1857 का जो क्रांति हुआ विभिन्न स्थानों पर, तो वहां पर से ब्रिटिश सरकार के तरफ से कौन अधिकारी वहां पर थे। तो देखिए, यहां पर ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बस। तो ये जो है, इसमें चारों जो है ये करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक, इनका आप नाम याद रखिएगा कि दिल्ली से जो है वो जॉन निकोलसन अपना ब्रिटिश की ओर से देख रहे थे, कानपुर से कॉलिन कैंपवेल, लखनऊ से भी कॉलिन कैंपवेल और जगदीशपुर विलियम टेलर। ठीक, यहाँ पर बीपीएससी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जगदीशपुर, क्योंकि ये बिहार में है। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अगर भारतीय में पूछा जाए तो कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक, कानपुर से कौन थे? कानपुर से थे तात्या टोपे और नाना शाह। लखनऊ से भी तात्या टोपे, नाना शाह। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कौन थी? लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से तात्या टोपे और नाना सिंह। ठीक, नाम इनका याद रखिएगा। ब्रिटिश और जो भारतीय थे, दोनों तरफ से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन से रेगिस्तान सही ढंग से मेल खाता है? कालाहारी जो है वो बोत्सवाना में है, सेंटूरा जो है यूएसए में है, पेंटोगेनिया अर्जेंटीना में है और अटाकामा उत्तरी चिली में है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि सही ढंग से मेल खाता है। तो ये जो चारों दिए गए हैं ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया, यहाँ पर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया, फिर से यहाँ पर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया, तो एक में 4 हम लोग कर रहे हैं। तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा कि हम लोग एक बार में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक, तो ये भी जो है यहाँ पर सभी करेक्टली मैच्ड है। इनका नाम और इनका स्थान अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिको और कैरेबियन समुद्र को मिलाने वाली जल डमरूमध्य का नाम क्या है? सुंदर जल डमरूमध्य, युकाटन जल डमरूमध्य, टॉरस जल डमरूमध्य या फिर कूक जल डमरूमध्य। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टॉरस जल डमरूमध्य जो है वो मैक्सिको यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन समुद्र को मिलाती है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये जो सुंडा है
ये किसको किसको मिलाता है, जावा और ओशियन को, ठीक, जावा और पैसिफिक ओशियन, ठीक, और जो कूक है वो साउथ पैसिफिक को। आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची झील है, दुनिया की सबसे ऊंची झील। ऑप्शन है चोलामू झील, तशो नेकरू झील, लेक आयरे झील या फिर टिटिकाका झील। तो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची झील जो है वो है आपका ऑप्शन बी, तशो नेकरू झील, ये तिब्बत में है, ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय भाषा को पहले सूची में शामिल किया गया है, संस्कृत, तेलुगु, तमिल या फिर उड़िया। तो देखिए संस्कृत को जो है ये 2005 में ऐड हुआ, संस्कृत कब, 2005, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। फिर है आपका तेलुगु, ये 2008, ठीक, तमिल 2004, उड़िया 2014, ठीक, 2004 और ये 2014। तो पूछा गया कि सबसे पहले किसे सूची में शामिल किया गया था, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी यानी कि तमिल शामिल किया गया है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कोठारी आयोग संबंधित है शिक्षा से, बॉम्बे सांप्रदायिक दंगे से, कर से या फिर बैंकिंग से। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, कोठारी आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में 2020-21 तक उपलब्ध कुल बिजली क्षमता है अनुमानित कितनी, 20,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट या फिर 15,000 मेगावाट। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 10,000 मेगावाट जो है बिहार में 2020-21 तक उपलब्ध कुल बिजली क्षमता है अनुमानित 10,000 मेगावाट, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, किसने मगध में कलिंग को मिलाया, जो मगध साम्राज्य था उसमें कलिंग को किस शासक ने मिलाया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, महापद्म नंद या फिर घनानंद। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, महापद्म नंद ने वो मिलाया था कलिंग को मगध में, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी यानी कि खुले आसमान संधि को छोड़ दिया, ओपन स्काई ट्रीटी इंग्लिश और हिंदी खुले आसमान संधि को किसने छोड़ दिया, अमेरिका, जर्मनी, रूस या फिर ब्रिटेन। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को विथड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है, ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्र में अपने स्थानीय निवासी के लिए आरक्षण देने का बिल पास किया, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ठीक, हरियाणा जो है उसने निजी क्षेत्रों में अपने स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण देने का बिल पास किया। ये आरक्षण कितना परसेंट होगा, 75%, और ये आरक्षण मिलेगा कि नहीं, जिनका सैलरी 50,000 से कम हो, कितना, 50,000 से कम हो, उन्हें ये आरक्षण मिलेगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सही मेल खाता है, जन्म जो है वो कमल और बैल, निर्वाण स्तूप, महापरिनिर्वाण बोधि वृक्ष और महाभिनिष्क्रमण पहिया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है कि कौन सा सही मेल खाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा होगा ये हमें देखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जन्म जो है बुद्ध का जन्म, उनसे संबंधित जो चिन्ह है वो है कमल और बैल। राइट आंसर यहाँ पे आपका ए है, बाकी जो है यहाँ पर गलत मैच है, ठीक। निर्माण का जो है ये बोधि वृक्ष है, ठीक। महापरिनिर्वाण का स्तूप है, याद करिएगा ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया है प्रीवियसली, बीपीएससी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक। और महाभिनिष्क्रमण का क्या होता है, महाभिनिष्क्रमण का जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, लूसेंट में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो है घोड़ा है, ठीक, महानिष्क्रमण का जो क्या है घोड़ा है। पहिया किसका है, तो पहिया जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन का जो है, धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने सारनाथ में दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, तो आप इनका जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी के पुस्तक अनटू द लास्ट का अनुवाद है, सर्वोदय, यंग इंडिया, हिंद स्वराज या फिर इंडियन ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है सर्वोदय, जो है वो गांधी जी का पुस्तक अनटू द लास्ट का इंग्लिश में अनुवाद है, ठीक, सर्वोदय। क्वेश्चन नंबर 14, पांडिचेरी से संबंधित व्यक्ति हैं अरविंदो घोष, महाराणा प्रताप, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस जो है ये बेलूर से संबंधित है, महाराणा प्रताप कहाँ से संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे राइट आंसर अरविंदो घोष है, पांडिचेरी से संबंधित व्यक्ति जो है वो है अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 15, कितने मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने, यानी कि अब तक जो है कितने मुख्यमंत्री वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं,
4 5 6 7। तो राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक, अब कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। मोरारजी देसाई हैं, ये बॉम्बे के थे। ठीक, बीपी सिंह हैं, ये यूपी के थे। पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के थे। चौधरी चरण सिंह, ये यूपी के थे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटका के थे। और मोदी जी गुजरात के थे, जो कि अभी प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक, तो ये टोटल जो है 6 मुख्यमंत्री रहे हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संस्था, अस्थायी संस्था, गैर अस्थायी संस्था या फिर संवैधानिक संस्था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्वतंत्र संस्था भी है, अस्थायी संस्था भी है और संवैधानिक संस्था, गैर अस्थायी संस्था नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे एलिमिनेट है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 324 में है। ठीक, क्या है? आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 340। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यूपीएससी का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स? संपत्ति कर, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या फिर उपहार टैक्स यानी कि गिफ्ट टैक्स? ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? जापान, सिंगापुर, म्यांमार या फिर इंग्लैंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आईएनए का गठन सिंगापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, एमसी बोस या फिर महात्मा गांधी? तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में, 1919 इलाहाबाद। ठीक, क्वेश्चन 21, सीमांत गांधी का मूल नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो ये राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है, सीमांत गांधी का मूल नाम है अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 22, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान किस भारतीय को नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान जो है किस भारतीय को नियुक्त किया था? राय दुलम, सितव राय, अमित चंद या फिर मानिक चंद? तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सितव राय को बिहार का नायब दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर हिंदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अशोक का जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस लिपि में है, अगर देखिए यहाँ पर ये भाषा है तो भाषा है प्राकृत। अगर आपसे पूछा जाए कि लिपि कौन सा है, तो लिपि है ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी और खरोष्ठी, ब्राह्मी को हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और खरोष्ठी को हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खरोष्ठी तो राइट से लेफ्ट लिखते हैं और ब्राह्मी को लेफ्ट से राइट। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 24 पे। अर्थशास्त्र में सीता भूमि से संबंधित है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा खेती की गई भूमि, वर्ण भूमि, अनुपयोगी बंजर भूमि? तो देखिए, आप सीधा सीधा जो है सीता भूमि जो है वो संबंध करता है खेती की गई भूमि से। अब ये किनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 25 पे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगिरी, पाटलिपुत्रा, कश्मीर या फिर मगध? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। क से कनिष्क, क से कश्मीर। ठीक, बौद्ध सभा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ये है डे 9 का इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां पर से उसे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो लेसन अगर इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर अपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।